in this video I'm going to show you full vlogs from India to Belfast. आज मैं इस वीडियो में शो करने वाला हूँ आपको कैसे मेरा पूरा सीन था इंडिया से बेलफास्ट तक लेके। तो बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ आए, बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आई, तो उसके बारे में मैं सारी इन वीडियो में बात करूँगा। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने होम टाउन से फैज़ाबाद के लिए निकल गया। वहाँ से मेरी ट्रेन थी टू न्यू दिल्ली एंड इन न्यू दिल्ली वहाँ से मेरी फ़्लाइट थी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अभी के लिए हम फैज़ाबाद जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो है रेलवे स्टेशन पे आ गए फाइनली। And after getting into railway station we have waited for train to run. So उसके बाद यहाँ पर ट्रेन आ गई एंड उसके बाद हम सब बैठ गए। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली थी साथ में जो मुझे छोड़ने जा रही थी। सो उसके बाद अब हम सब लोग ट्रेन पे बैठ गए। तो यहाँ पे ये जो है फैज़ाबाद का रेलवे स्टेशन है। सो हम लोग ट्रेन पे बैठ गए। फिर ओवरऑल आफ्टर वन नाइट सो हम दिल्ली पहुँच गए। सो दिल्ली पहुँचने के बाद जो है वहाँ पे हुआ ये कि जो है हम लोग पहले होटल बुक किया हम लोगों ने, और होटल बुक करने के बाद थोड़ा सा आराम किया एंड उसके बाद जो है हम लोग बाहर शॉपिंग के लिए निकल गए। सो मेरी पूरी फैमिली थी तो उन्हें काफ़ी चीज़ें ख़रीदनी थी दिल्ली से। सो hi brother. So in Delhi people used to buy a lot of things, a lot of stuff. So अभी के लिए हम चांदनी चौक में आ गए थे सामान ख़रीदने। So हमने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ख़रीदी, not for me of course, for my family, because मैंने तो सारी चीज़ें ऑलरेडी ख़रीद रखी थी अपने बेलफास्ट के लिए पहले से ही। So यहाँ पे फिर उसके बाद फिर अब अभी के लिए मैं रेडी हो गया और रेडी होके हम सब निकल गए एयरपोर्ट के लिए। सो एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से मेरी प्लेन थी। सो अभी के लिए हम एयरपोर्ट जा रहे हैं यहाँ से एंड एयरपोर्ट जाने के बाद टर्मिनल 3 अभी हमारा एयरपोर्ट आ गया है। सो आफ्टर दैट वी विल गो टू टर्मिनल 3 एंड वेट फॉर आवर फ्लाइट। सो यहाँ पर ये लास्ट टाइम था मेरा इंडिया में। सो आई वॉज़ लिविंग न्यू दिल्ली एंड गोइंग टू फ़्लाइट। सो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे बस अपनी फ़्लाइट की तरफ। धीरे धीरे जैसे ही मैं जा रहा था मुझे जो है फ़ील हो रहा था कि आई एम लिविंग इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम। उसके बाद यहाँ से जाते जाते हम लोग फाइनली एयरपोर्ट के पास पहुँच गए। सो enjoy the scenery till the airport for now. सो आफ्टर डैट फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए फाइनली। सो यहाँ पर एयरपोर्ट जस्ट पहुंचने के बाद यहाँ पर मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले चेक करना था, तो मैं यहाँ पे अभी चेक कर रहा हूँ कि मुझे किस टर्मिनल के अंदर जाना है, किस गेट के अंदर जाना है और कहाँ से मेरी फ़्लाइट है। सो दिस इज़ दिल्ली एयरपोर्ट एंड आफ्टर डैट आई विल एंटर ऑन द एयरपोर्ट। सो उसके बाद सारे लोग यहाँ पर थे, मेरी पूरी फैमिली है यहाँ पर अभी मुझे छोड़ने के लिए जो रेडी हो रही। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ़्लाइट देखी कि मुझे कहाँ पे जाना है। सो उसके बाद यहाँ पे बड़ी सी क्यू लगी हुई थी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर मूविंग टू अनदर कंट्री। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे, बहुत सारे फैमिली वाले भी थे, बहुत सारे लोग थे जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कर रहे थे। तो आफ्टर ऑल मेरी फ़्लाइट तो इस टाइम अभी 2 बजे की है। तो अभी के लिए रात की 2 बज रही थी समथिंग, आई थिंक समथिंग 1:30 बज रही हैं अभी। बट उसके बाद जो है 2 बज जाएंगे और उसके बाद मुझे एंट्री मिल जाएगी अंदर। तो मेरी फ़्लाइट तो सुबह की थी 6 बजे। तो आई थिंक 4 आवर्स पहले, हाँ मुझे 4 आवर्स पहले अभी एंट्री मिलने वाली है। सो इसके बाद मैं अंदर चला जाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बाकी मेरे सब लोग, मेरी फैमिली लोग रेडी थे मुझे छोड़ने के लिए। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर रेडी हो गया फाइनली अपने एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेने के लिए। सो हम लोगों ने थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह खींची, कैसे भी क्या करना है। सो उसके बाद अब यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि अभी जस्ट इसके बाद मुझे अंदर के लिए एंट्री लेना है। सो या So finally after looking on the screen I just found out I need to go on M section. So मैंने गेट 6 से एंट्री ली और अभी के लिए मैं M सेक्शन में अपना सारा लगेज एंड बैगेज सब कुछ लेकर आ गया। सो उसके बाद फाइनली अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर हूँ और दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर मैं यहाँ पर सारा अपना लगेज वगैरह सब अपनी फ़्लाइट के लिए उसका वेट करवा के सब कुछ मैंने दे दिया। तो मेरे पास सिर्फ कैबिन बैगेज है अभी के लिए।
सो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं ड्यूटी फ्री, एंड काफ़ी सारे आर्किटेक्चर इज़ वेरी गुड हेयर, एंड यू कैन बाई अ लॉट ऑफ स्टफ्स, एंड द ऑफिशियल न्यू दिल्ली साइन जो भी लोग आते हैं उनको यहाँ ज़रूर आना होता है। तो उसके बाद यहाँ से फिर अभी मैं यहाँ पर अपना लॉन्च ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बैठना भी था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो लॉन्च ढूंढते ढूंढते लॉन्च पहुँच गया, और उसके बाद जो है ज़्यादा टाइम बचा नहीं था मेरे फ़्लाइट के लिए। सो आई वेंट टू ईट समथिंग। सो आफ्टर ईटिंग मैं फिर उसके बाद जा रहा हूँ अभी के लिए टर्किश एयरवेज़ में। सो बहुत ज़्यादा इट वाज अ लास्ट कॉल, लाइक प्लीज़ द गेट इज़ अबाउट टू क्लोज़। सो उसके बाद मैं फाइनली फ़्लाइट के अंदर आ गया। अब यहाँ पर आके फाइनली इसके अंदर जो है, जैसे कि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, तो फिर ये काफ़ी बड़ी फ़्लाइट थी, इसमें 3 रो थे। सो फाइनली आफ्टर फाइंडिंग माई सीट आई एम गोइंग टू माई सीट, एंड उसके बाद जो है सो आफ्टर दैट फ़्लाइट वॉज कम्प्लीटेड। इट वॉज 7 आवर फ़्लाइट, एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग बहुत ज़्यादा थक गया था मैं, बहुत ज़्यादा आराम करके सो के लेट कर आया मैं फ़्लाइट में, आई मीन जस्ट आराम की पोजीशन में। सो आफ्टर डेट फाइनली वी आर इन टर्की। सो अभी के लिए मैं टर्की पहुंच गया हूं, और टर्की पहुंचने के बाद ये जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल का था। तो इसके बाद मुझे उतर के अपनी फ़्लाइट चेंज करनी थी। तो एक्चुअली मेरी टर्किश एयरवेज़ थी, बट देयर वाज समथिंग हैपेंड एंड माई फ़्लाइट गॉट कैंसल्ड। तो उसके बाद मुझे फिर उसके बाद वहाँ पर बैठ के सारी चीज़ें करनी पड़ी, मुझे फिर से मेरी टिकट बुक करनी पड़ी टू अनदर फ़्लाइट, एंड उसके बाद मेरी चीज़ें काफ़ी चीज़ें मेरे पास मेरे बैगेज भी मिल गए मुझे। तो फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी। तो उसके बाद अभी के लिए मैं टर्किश एयरपोर्ट पे फिर से चेक इन करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर जाके चेक इन करूँगा, एंड आफ्टर चेकिंग इन मुझे अपनी फ़्लाइट के लिए देखना है कैसे मुझे क्या करना है यहाँ पे। सो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, अभी के लिए मैं चेक इन लाइन में खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे ये टर्की था और काफ़ी लोग थे यहाँ पर। सो इसके बाद जो है मैं फाइनली चेक इन करके अपने केबिन बैग को चेक करवा के अंदर आ गया। तो अभी के लिए मैं इस्तांबुल में हूँ। यहाँ पर भी एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी नाइस, एंड yeah, it's very nice, and yeah, so you can see me here, and I was very tired at that time, that is why I'm looking a little bit tired. So after that फिर मुझे चेक करना था कि मेरी फ़्लाइट when it is going to come and when I'm going to sit again. So after that उसके बाद फिर यहाँ पर मैं अपने फ़्लाइट के गेट के पास चला गया। फाइनली मुझे वहाँ पर पता चला कि माई फ़्लाइट इज़ कैंसल्ड। सो आफ्टर दैट मैंने अपनी दूसरी फ़्लाइट बुक करी, जो कि यहाँ से एम्स्टर्डम जाती थी और फिर एम्स्टर्डम से बर्मिंघम, बट ओवरऑल मुझे जाना तो बेलफास्ट था। सो उसके बाद यहाँ पर मैंने काफ़ी देर वेट किया, और उसके बाद मैंने अपनी दूसरी फ़्लाइट को फाइनली बुक किया। सो उसके बाद उसे बुक करने के बाद मैं वहाँ पर जस्ट वेट किया, और सारे काउंटर से बात की उनसे कि कौन सी फ़्लाइट अवेलेबल है, कैसे क्या हो सकता है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। एंड आफ्टर डेट वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद मेरी फाइनली दूसरी फ़्लाइट का टाइम हो गया। तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और चेक इन के लिए वेट कर रहा हूँ अपनी एम्स्टर्डम की फ़्लाइट। देन मेरी फ़्लाइट उसके बाद बर्मिंघम की है। आफ्टर दैट आई विल बी इन बेलफास्ट। चेक इन कराए, और सारी कुछ चेक इन कराने के बाद अपना मैंने लगेज बैग दे दिया अंदर फ़्लाइट में, और उसके बाद फाइनली आई एम अबाउट टू गो इन टू न्यू फ़्लाइट टू एम्स्टर्डम। सो इसके बाद मैं एम्स्टर्डम जा रहा हूँ अभी के लिए। ओके, सो गोइंग टू फ्लाई इन बिजनेस क्लास राइट नाउ। So interesting. It is KLM Airlines. So finally everybody was placing my baggage. I can see my red baggage from here also. तो यहाँ से मुझे मेरा रेड बैगेज दिख रहा है, जो कि प्लेन के अंदर जा रहा है और जो मुझे मिलने वाला है। सो फाइनली अभी के लिए फ़्लाइट इज़ टेकिंग ऑफ। सो यू कैन सी द व्यू ऑफ टेकिंग ऑफ फ्रॉम इस्तांबुल। सो दिस इज़ इस्तांबुल गाइज। इन द एयर राइट नाउ। सो इसके बाद ये फ़्लाइट अब डायरेक्ट इस्तांबुल से एम्स्टर्डम में रुकेगी, वहाँ पे मेरा एक स्टॉप है। ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ माई फ़्लाइट इट वॉज़ वेरी डिज़ास्टर फॉर मी एट दैट टाइम। सो फाइनली आई फेल्ट रिलीफ कि अभी के लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो अभी के लिए मेरी फ़्लाइट इज़ गोइंग टू बेलफास्ट। सो लेट्स सी एंड वेट।
सो गाइस यहाँ से मैंने अपनी टिकट बिज़नेस क्लास में कराई थी, तो इन्होंने मुझे फ़ूड दिया, बट टू बी ऑनेस्ट फूड वाज नॉट वेरी गुड एक्चुअली। आई थिंक इट वाज टर्किश फूड, सो इट वाज ओके ओके टाइप। सो उसके बाद मैंने बस एप्पल जूस पिया, विच यू कैन सी हियर। एंड आफ्टर दैट उसके बाद मेरी दूसरी फ़्लाइट अप्रॉक्स 1 घंटे बाद थी, तो आई थिंक या 1 घंटे बाद थी। फिर उसके बाद जो है फाइनली आई एम लैंडिंग इन एम्स्टरडम। सो अभी के लिए मैं एम्स्टरडम आ गया। उसके बाद मेरी फ़्लाइट नीचे लैंड हो गई। एंड उसके बाद अभी यहाँ से मेरी दूसरी फ़्लाइट है, तो यहाँ से जो मेरी दूसरी फ़्लाइट है वो अप्रॉक्स 2 घंटे बाद है यहाँ से। ओके, सो 2 घंटे बाद आई हैव टू स्विच माई अनदर फ़्लाइट टू बर्मिंघम विच इज़ इन इंग्लैंड, लंदन। नो, इट्स बर्मिंघम, या। सो इसके बाद मैं बर्मिंघम जाने वाला हूँ यहाँ से। तो उसके बाद अब अगेन मेरा यहाँ बैगेज चेक होगा, बट मेरी जो कैबिन बैगेज है बस वही चेक होगा, क्योंकि मेरा लगेज वाला जो बैगेज है वो अगेन जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी एयरवेज में, क्योंकि मेरी फ़्लाइट सेम थी। तो आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेवल करते टाइम की अगर आपकी फ़्लाइट सेम है, सेम एयरलाइन है, तभी आपका जो है बैगेज ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगा। अदरवाइज़ आपको बैगेज अपना निकालना पड़ेगा, और उसके बाद निकालने के बाद आपको अपना बैगेज फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चाहिए एक वीज़ा to collect your baggage because it is outside of airport, so they won't let you collect your baggage. So after that it was night and अभी के लिए मैं बर्मिंघम के लिए जाने वाला हूँ यहाँ से। तो अभी के लिए थोड़ी सी नाइट हो गई, और मैं अभी के लिए फाइनली आई एम फ्लाइंग टू बर्मिंघम फ्रॉम एम्स्टरडम। सो बर्मिंघम जाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अप्रॉक्सीमेटली इट वाज लाइक 50 मिनट्स ओनली। सो आफ्टर 50 मिनट्स आई वाज इन बर्मिंघम, बट इट वाज नाइट, सो इट वाज वेरी नाइट। सो आई थिंक it will take only 1 hour or 50 minutes something. सो उसके बाद यहाँ पर अभी के लिए मैं फिर से इन द एयर, एंड आफ्टर दैट सो यहाँ पर ना मुझे फिर से खाना मिला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ समथिंग इट्स चेरी टोमेटो एंड दिस टाइप ऑफ स्टफ। सो फाइनली आई डिडंट लाइक इट टू बी ऑनेस्ट, बट आफ्टर दैट मैं वहाँ से आ गया, और फाइनली आई एम फ्लाइंग टू बेलफास्ट नाउ फ्रॉम बर्मिंघम। सो इट वाज नाइट एंड थोड़ा सा ले ओवर था मेरा वहाँ पर टाइम। सो फाइनली उसके बाद अभी के लिए मैं बेलफास्ट फ्लाई कर रहा हूँ, माई फाइनल फ्लाइट एंड माई लास्ट फ्लाइट आफ्टर ऑल। सो इसके बाद मैं फाइनली बेलफास्ट पहुँच जाऊँगा। सो अभी के लिए मैं अभी अगेन माई फ्लाइट इज स्टार्टेड एंड आई एम अबाउट टू रीच बेलफास्ट सिटी। सो मेरा जो फ़्लाइट था वो बेलफास्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। सो सिटी एयरपोर्ट काफ़ी पास था मेरे एकोमोडेशन के। तो आफ्टर दैट इट्स ओके इफ़ इट इज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो फाइनली आई बुकड अ कैब एंड नाउ गोइंग टू माई एकोमोडेशन विच इज़ इन सिटी सेंटर बेलफास्ट। सो फाइनली हेयर इट्स माई फर्स्ट टाइम इन बेलफास्ट, जो कि मैं अभी देख रहा हूँ आपके साथ, and it's the first view of Belfast. So after some time I finally reached to my destination, which is Belfast. So yeah, you can see all the nice thing here from here. So अभी के लिए मैं ज़्यादा कवर तो नहीं कर पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गया था। So इसलिए I will make some other day of city tour or something like that. So please be with me and subscribe it if you like my channel and every stuff. Please like, so I can make new video after that. So finally I am in Belfast city. So it is city center. सो फाइनली द फर्स्ट लुक ऑफ सिटी सेंटर। तो अभी के लिए मैं पहुंच गया सिटी सेंटर एंड मेरा एकोमोडेशन बस यहीं पर है, बस मैं पहुंचने वाला हूँ क्योंकि वो बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में है। सो या जस्ट वेट सो आई कैन रीच टिल माई एकोमोडेशन। सो फाइनली माई कैब जस्ट ड्रॉप्ड मी ऑफ एंड आफ्टर दैट finally I reached to Belfast to my accommodation. So thank you for watching this video guys and give this video a big thumbs up as always. And आगे के लिए मैं और भी वीडियोस आपके पास लाता रहूँगा. So subscribe my channel please. Thank you.